तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट वाले वीडियोस में हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का फर्स्ट टाइप लो लेवल लैंग्वेज के बारे में जाना था और उनके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी देखे थे। तो अब इस वीडियो में हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सेकेंड टाइप हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में जानते हैं। तो पहला पॉइंट है ओवरकम द लिमिटेशंस ऑफ लो लेवल लैंग्वेज। इसका मतलब है कि हाई लेवल लैंग्वेज का आविष्कार इसलिए हुआ था ताकि जो लो लेवल लैंग्वेज में कमियां आ रही थी उनको दूर किया जा सके। दूसरा पॉइंट है डोंट रिक्वायर अ प्रोग्रामर टू नो एनीथिंग अबाउट इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ कंप्यूटर। इसका मतलब है कि अगर किसी यूज़र को कंप्यूटर के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में कुछ भी ना पता हो, जैसे कंप्यूटर का सीपीयू कितने बिट का है, रैम किस टाइप की है, हार्ड डिस्क किस टाइप की है, कुल मिलाकर कंप्यूटर के आर्किटेक्चर के बारे में उसे कुछ भी जानकारी ना हो, तब भी वो यूज़र हाई लेवल लैंग्वेज की मदद से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। लेकिन ऐसा लो लेवल लैंग्वेज में नहीं था। अगर तुमको कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देना है तो तुम्हारे पास कंप्यूटर का आर्किटेक्चरल नॉलेज होना ही चाहिए। अगर नहीं होगा तो तुम लो लेवल लैंग्वेज की मदद से कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। तो लो लेवल लैंग्वेज की इसी कमी को दूर करने के लिए हाई लेवल लैंग्वेज बनाई गई थी। तीसरा पॉइंट है प्रोग्रामर्स टू राइट इंस्ट्रक्शन यूजिंग इंग्लिश वर्ड्स एंड फेमिलियर मैथमेटिकल सिंबल्स एंड एक्सप्रेशन। इसका मतलब है जब प्रोग्रामर हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखता है तो वह इंग्लिश वर्ड और कुछ प्रसिद्ध मैथमेटिकल सिंबल्स या एक्सप्रेशन का यूज़ करता है। आसान शब्दों में अगर मैं आपको समझाऊं तो हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश वर्ड्स की मदद से बनी होती है। असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड्स का एब्रीवेशन यूज किया जाता था, लेकिन हाई लेवल लैंग्वेज में इंग्लिश वर्ड ही यूज़ किया जाता है जिसे यूज़र आसानी से समझ सके। जैसे सी लैंग्वेज में इफ़, एल्स, स्विच, फॉर आदि का यूज़ किया जाता है। तो चौथा पॉइंट है यू कैन कमेंट्स टू हेल्प रिमेंबर व्हाट द इंस्ट्रक्शन आर डूइंग। इसका मतलब है कि आप प्रोग्राम लिखते वक्त कुछ कमेंट्स भी डाल सकते हैं, जो कमेंट्स किसी दूसरे यूज़र की हेल्प कर सकते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन किस लिए था। ये कमेंट्स प्रोग्राम के कंपाइलेशन प्रोसेस में इंक्लूड नहीं होते। इनका काम सिर्फ यूज़र के द्वारा लिखे इंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन करना होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा और आपने अपने प्रोग्राम में हर इंस्ट्रक्शन के लिए कमेंट्स नहीं डाला, तो अगर वही आपका प्रोग्राम कोई दूसरा यूज़र पढ़ेगा तो उसको उस प्रोग्राम को समझने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि आपने अपने इंस्ट्रक्शन को कमेंट्स की मदद से एक्सप्लेन ही नहीं किया। तो दूसरा यूज़र समझ ही नहीं पाएगा कि ये वेरिएबल किस लिए बनाया गया या फिर ये कंडीशन क्यों लगाई गई। अगर आप कमेंट्स डाल देते हो तो उस यूज़र को आपका प्रोग्राम समझने में आसानी होगी। पांचवा पॉइंट है इट इज़ प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। मतलब हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्रामर के बहुत क्लोज होती है, क्योंकि इसमें प्रोग्रामर को प्रोग्राम लिखने में ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, जैसी मेहनत लो लेवल लैंग्वेज में करनी पड़ती थी। जैसे लो लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखने से पहले प्रोग्रामर को कंप्यूटर का आर्किटेक्चरल नॉलेज होना ही चाहिए, वरना वो प्रोग्राम लिख नहीं सकता। तो ये समस्या हाई लेवल लैंग्वेज ने सुलझा दी। छठा पॉइंट है व्हेन राइटिंग अ प्रोग्राम इन अ हाई लेवल लैंग्वेज देन द होल अटेंशन नीड्स टू बी पेड टू द लॉजिक ऑफ द प्रॉब्लम। इसका मतलब है कि जब प्रोग्रामर को हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग करते वक्त कंप्यूटर के आर्किटेक्चरल नॉलेज की कोई आवश्यकता नहीं है, तो वह सिर्फ अपना पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम के लॉजिक बिल्ड करने में ही लगाएगा। उसका माइंड सिर्फ प्रॉब्लम के लॉजिक को सोचने में ही जाएगा। उसे ये टेंशन नहीं रहेगी कि मुझे इस कंप्यूटर का आर्किटेक्चरल नॉलेज नहीं है तो मैं कैसे प्रोग्राम लिखूं, क्योंकि उसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है हाई लेवल लैंग्वेज में। सातवां पॉइंट है इट इज़ यूज्ड वाइडली फॉर प्रोग्रामिंग। इस टाइम जहाँ पर भी आप प्रोग्रामिंग देखते होंगे वो सब हाई लेवल लैंग्वेज के अंडर में आती हैं।
जितने भी आप एडवांस सॉफ्टवेयर, ऐप्स या गेम्स देखते होंगे, ये सब हाई लेवल लैंग्वेज से बने हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज का बहुत स्कोप है। तो हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ एग्जांपल हैं, जैसे C++, पाइथन, जावा, PHP आदि। जैसे असेंबली लैंग्वेज में असेंबली लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे असेंबलर कहते हैं। वैसे ही हाई लेवल लैंग्वेज के कोड को मशीन लैंग्वेज में बदलने के लिए एक ट्रांसलेटर की ज़रूरत पड़ती है। हाई लेवल लैंग्वेज में ट्रांसलेटर दो होते हैं, पहला कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। इन दोनों का एक ही काम होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को मशीन लैंग्वेज के कोड में बदलना, ताकि कंप्यूटर समझ सके, क्योंकि कंप्यूटर को तो सिर्फ मशीन लैंग्वेज आती है। ये असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज तो यूज़र के लिए बनाई गई थी, ताकि यूज़र अपना आसानी से प्रोग्राम लिखकर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन दे सके। जितना आसान यूज़र के लिए होता जाता है, उतना ही कठिन कंप्यूटर के लिए। मेरा कठिन शब्द से तात्पर्य है कि प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड, क्योंकि ट्रांसलेटर के कारण प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड थोड़ी कम हो जाती है। तो जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसमें पहला पॉइंट है हाई लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम कन्वर्ट्स इनटू मशीन लेवल लैंग्वेज प्रोग्राम। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यह एक ट्रांसलेटर है जो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को मशीन लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम में कन्वर्ट करता है। यह सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलता है। सोर्स कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज का प्रोग्राम जो यूज़र के द्वारा लिखा जाता है, और ऑब्जेक्ट कोड का मतलब मशीन लैंग्वेज का प्रोग्राम जो सिर्फ कंप्यूटर समझता है, जिसे यूज़र खुद नहीं लिखता। नेक्स्ट पॉइंट है वन टू मैनी करेस्पॉन्डेंस। इसका मतलब है कि अगर हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम को कंपाइलर या इंटरप्रेटर मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, तो हाई लेवल लैंग्वेज के प्रोग्राम की एक लाइन मशीन लैंग्वेज की कई लाइन के बराबर होती है। सिंपल भाषा में कहें तो अगर हाई लेवल लैंग्वेज का कोड एक लाइन का है, तो जब वह मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा तो वह कई लाइनों के बराबर हो जाएगा। लास्ट पॉइंट है ईच कंप्यूटर मस्ट हैव इट्स पर्सनल कंपाइलर और इंटरप्रेटर फॉर अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। इसका मतलब है कि हर हाई लेवल लैंग्वेज का अपना अपना कंपाइलर या इंटरप्रेटर होता है। मतलब हर हाई लेवल लैंग्वेज का अपना खुद का एक ट्रांसलेटर होता है, जिसे कंपाइलर या इंटरप्रेटर बोल सकते हैं आप। तो आई होप कि आपके लिए ये वीडियो कुछ यूज़फुल रहा होगा। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हाई लेवल लैंग्वेज के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस जानते हैं। थैंक यू।